हेलो दोस्तों। जैसा कि एक सच्ची घटना है, जो एक सिस्टर हैं, नर्स है, जिसका नाम है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं कि नर्सिंग का कोर्स करके वो यमन, एक देश है जो अरब कंट्री है, उसमें जाके वहाँ पे जॉब करती हैं। और वहाँ पे कुछ उनके साथ में इंसिडेंस होता है। इसके बाद निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा मिल जाती है, ठीक है। निमिषा प्रिया को फांसी की, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो निमिषा प्रिया को फांसी की सजाएं सुना देता है, ठीक है। ये सच्ची घटना जो है, ये इसमें किस कारण उसको, निमिषा प्रिया जो है उनको फांसी होती है, कैसे कैसे कार्यकाल उनका होता है, और ये सारी घटना के बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम निमिषा प्रिया के बारे में जानेंगे कि निमिषा प्रिया किस तरीके से, कैसे वो अरब कंट्री पहुंची और अरब कंट्री में उन्होंने जॉब किया। जॉब के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण उनको वहाँ का प्रेसिडेंट जो था उन्हें मर्डर का ये केस लगाया, जिसमें उनको फांसी की सज़ा मिल गई। तो गाइस, चलिए हम इस केस को विस्तार से जानते हैं। तो चलिए हम इस केस को स्टार्ट करते हैं कि यह केस का मामला क्या है। हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि ये जो सिस्टर हैं वो किस तरीके से फंसी, क्या उनके साथ में इंसिडेंस हुआ, क्या ऐसी उनके साथ में घटना घट गई जिसके कारण उनको फांसी की सज़ा मिल गई, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत से लगभग 3300 किलोमीटर पार अरब देश में एक कंट्री है जिसका नाम यमन है। यमन एक इस्लामिक देश है, एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ का कानून बहुत ही कड़क है, सख्त है। जिसे आप समझना चाहते हैं उस कंट्री का शासन कैसा है, उस कंट्री का कड़क शासन किस तरीके से है, तो इसके बारे में आप समझना चाहते हैं तो निमिषा का जो केस है, निमिषा के केस को हम देख सकते हैं, ठीक है। निमिषा के केस को हम देख सकते हैं। ये निमिषा है, ये केरल की रहने वाली हैं और ये अरब कंट्री में जॉब करने के लिए जाती हैं। वहाँ पे कुछ इंसिडेंस होता है और इनको वहाँ पे सजाए मौत, फांसी की सजा सुना दी जाती है, ठीक है। निमिषा एक भारतीय महिला हैं, यमन में नर्स थी। यमन में इन्हें सजाए मौत, फांसी की सज़ा मिली। क्या है ये मामला, इसी बारे में जानने वाले हैं हम। असल में यह मामला पूरे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे छाया हुआ है। यह रियल हकीकत घटना है दोस्तों। यह जो कहानी, ये रियल है, हकीकत, ये घटना है। आज हम इस घटना के बारे में पूरे तहरीर से जानेंगे। निमिषा की केस को लेकर भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस केस को लेकर सजग हैं कि उनकी जान यमन से बच जाए। किसकी? निमिषा की। इस केस को लेकर सजग है कि उस निमिषा की जान बच जाए, क्योंकि यमन के राष्ट्रपति ने इनकी फांसी का जो हस्ताक्षर है वहाँ पे उन्होंने साइन कर दिया है। निमिषा का जो फांसी का जो फैसला हुआ था उस पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो हैं वहाँ के, उन्होंने उस पर साइन कर दिया कि उनको फांसी होनी चाहिए। असल में सारा मामला क्या है, चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टार्टिंग से देखने के लिए सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं? केरल में। क्योंकि ये निमिषा जो है, निमिषा केरल की रहने वाली हैं। केरल में ये एक जगह है, केरल में एक जगह है, जगह का नाम है पलक्कड़ जिला, ठीक है। केरल में कौन सा है? पलक्कड़ जिला है। वहाँ की ये निमिषा रहने वाली हैं, केरल की। निमिषा नर्स की पढ़ाई पास करती हैं और जब नर्स की पढ़ाई वो पास कर लेती हैं तो उनके
घर में खुशियों का माहौल होता है। और इसके बाद निमिषा की शादी एक जो टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, निमिषा की एक टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद शादी के बाद वो अपना कार्यकाल अपने इंडिया में करती थी। इसके बाद यमन से उनको एक ऑफ़र आता है, यमन से उनको ऑफ़र आता है कि यमन में एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे नर्स की वैकेंसी खाली है, नर्स का जॉब खाली है। उन्हें कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके दोस्त भी वहाँ यमन में, काफ़ी दोस्त उनके यमन में काम करते थे। तो उनके द्वारा पता चला कि यमन में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे नर्स की वैकेंसी खाली है और वहाँ पे भारत से कहीं ज़्यादा उसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बातें निमिषा को पता चलता है। तो निमिषा क्या करती है कि वो वहाँ के जॉब के लिए तैयार होती है। और इसके बाद जो उनके हस्बैंड टॉमी थॉमस हैं, ये टॉमी थॉमस उनके हस्बैंड हैं। टॉमी थॉमस से वो बोलती हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, वहाँ पे यमन से हमें ऑफ़र आया है और इंडिया से कहीं ज़्यादा वहाँ पे सैलरी है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? क्या आप हमारे साथ यमन चलेंगे? वहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे, जॉब करेंगे। तो टॉमी थॉमस अपना केरल में बिजनेस करते थे और उनके 2 बच्चे भी थे। टॉमी थॉमस के 2 बच्चे थे और टॉमी थॉमस अपने वाइफ को, निमिषा को बोलते हैं कि ठीक है, हम चलेंगे। इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करती हैं और यमन वो लोग चले जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये इनके हस्बैंड और बच्चे और ये निमिषा, ये लोग यमन चले जाते हैं। वहाँ पे वो नौकरी ज्वाइन करती हैं और अपना नौकरी स्टार्ट कर देती हैं। तो उन्होंने नौकरी काफ़ी अच्छे से कर रही थी, घर बार उनका बहुत अच्छे से चल रहा था और सब लोग वहाँ पे सेटल थे। लेकिन उनके हस्बैंड जो है टॉमी थॉमस वहाँ पे बहुत ट्राई किए अपने बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन वो कई बार कोशिश करने के बाद भी वहाँ पे फेल हो गए। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गए, वो फेल हो गए। यमन में वो अपना बिजनेस नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने 2 साल वहाँ पे 2 साल बिताया। 2 साल बिताने के बाद टॉमी थॉमस ने फैसला कर लिया कि हम जाके केरल में, ठीक है, हम जाके केरल में वहाँ पे अपना कुछ धंधा बिजनेस करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा नौकरी का, तब आप भी केरल आ जाइएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें प्लान करने के बाद टॉमी थॉमस जो होते हैं केरल वापस आ जाते हैं, अपने घर वापस अपने बच्चों को लेके वापस आ जाते हैं और फिर से उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस वगैरह सब स्टार्ट करते हैं और बच्चे उनके साथ चले आते हैं। बच्चे आराम से यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसके बाद निमिषा का जॉब काफ़ी अच्छा चल रहा था और उन्होंने काफ़ी धीरे धीरे करके काफ़ी पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे। निमिषा नौकरी के दौरान उनका एक फ्रेंड उनके साथ काम करता था, वो भी साथ साथ में वहाँ पे काम करता था निमिषा का। तो फ्रेंड मतलब कि इसी तरीके से फ्रेंड थे, मतलब कि जैसे जॉब करते हैं बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, तो उसी तरीके से निमिषा के भी वहाँ पे फ्रेंड था जिसका नाम हरनाम था। क्या नाम था उसका? हरनाम था। ठीक है, हरनाम नाम का उसका वहाँ पे फ्रेंड था, उनके साथ काम करता था। एक बार हरनाम और निमिषा, ठीक है, हरनाम और निमिषा दोनों के मन में विचार आता है, एक प्लान आता है। ठीक है, दोनों के मन में एक विचार आता है, एक प्लान आता है कि क्यों ना हम लोग सेल्फ अपना यहाँ पे एक नर्सिंग होम डालें और हम लोग काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सारी बातें निमिषा और हरनाम, ये दोनों लोग आपस में करने लगते हैं। ये सारी
जो प्लानिंग करने के दौरान निमिषा क्या करती है कि ये सारा प्लान अपने हस्बैंड जो टॉमी थॉमस हैं, टॉमी थॉमस को भी ये अपना प्लान बताते हैं। तो टॉमी थॉमस भी इस प्लान को लेके राज़ी हो जाते हैं, इस प्लान को लेके राज़ी हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ पे नर्सिंग होम डालिए और आप लोग चलाइए, इसके बाद हम भी वहाँ पे आते हैं और हम भी वहाँ पे मेहनत करेंगे और सब लोग वहाँ पे सेटल करके उसको अच्छे से चलाएंगे। ये सारी बातों का प्लान हो जाता है वहाँ पे, इन बातों का प्लान वहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, वो लोग प्लान करते हैं नर्सिंग होम के लिए। फिर क्या उसमें आता है मोड़ कि हरनाम जो है वो यमन का निवासी था, वहाँ का रहने वाला था, वो वहाँ का वो निवासी था वो। और निमिषा जो था उसका परमानेंटली वहाँ पे कुछ नहीं, वो जॉब करती थी। तो उनका पार्टनरशिप, जैसे क्या होता है वहाँ पे ऐसा नियम होता है कि जो लोग अपना मतलब कि सेल्फ बिजनेस डालना चाहते हैं, उनका क्या है कि वहाँ पे उनका क्या बोलते हैं कि निवासी वहाँ का होना चाहिए। तो ये निमिषा का निवास नहीं था, तो उन्होंने फिर हरनाम में एक प्लान किया कि देखिए, हरनाम में एक प्लान किया कि फिर क्या नाम है, हरनाम और निमिषा। हरनाम में बोला कि देखिए, अगर आपको पार्टनर बनना है, आधे आधे का हिस्सेदार बनना है, तो आपको यहाँ का निवासी होना ज़रूरी है। तो वो बोली कि हम तो देखो शादीशुदा हैं, हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड केरल में हैं और हम कैसे कर सकते हैं। तो वो बोले कि ऐसा कीजिए कि आप मतलब कि यहाँ का जो निवासी है उससे किसी से मतलब कि आप जो आप जानती हैं उनको कागजी कार्रवाई पे आप शादी कर लीजिए। कागजी कार्रवाई पे आप शादी कर लेंगी तो क्या होगा कि वहाँ की आप निवासी हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप में ये बिजनेस को डाल देंगे आराम से। इसके बाद कागजी पे आप शादी कर लेंगी, बाद में क्या नाम है उसको थोड़ा बहुत पैसे वैसे दे के उसको हम कर लेंगे और आप अपना जब छोड़ना चाहते हो अपना आराम से जा सकते हो। कि लेकिन जो आपका जानकार हो, जो जानता हो इस चीज़ को विशेष मतलब कि बता देना कि ऐसे ऐसे इस तरीके से है। तो उन्होंने क्या किया कि वो निमिषा जो थी, निमिषा क्या की कि अपने हस्बैंड से बात किया कि देखिए ऐसी ऐसी कंडीशन है, उन्होंने बोला है कि यहाँ का निवासी होना ज़रूरी है। और उन्होंने प्लान भी बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको जानता हो और वो कागजी कार्रवाई पे शादी कर सके, जिससे क्या होगा कि यहाँ के हम निवासी बन जाएंगे और इसके बाद जब चाहेंगे तो कागजी कार्रवाई से रहेगी, परमानेंटली वैसी शादी नहीं रहेगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कीजिए कि मेरा एक जो टॉमी थॉमस हैं, इसके बाद बीच में टॉमी थॉमस, इनके बाद ये टॉमी थॉमस आते हैं बीच में, ठीक है, टॉमी थॉमस। इसके बाद टॉमी थॉमस से जब ये बात करती हैं निमिषा कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो टॉमी थॉमस बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, मेरा एक यमन में दोस्त है वहाँ पे जिसका नाम है मेहंदी। क्या नाम है? मेहंदी, ठीक है, जिसका नाम है मेहंदी। वो मेहंदी नाम का मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, आप जाओ काम हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पे एक मेहंदी नाम का व्यक्ति होता है जो कागजी कार्रवाई पे ये लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। मेहंदी और निमिषा, मेहंदी और निमिषा, मेहंदी और निमिषा दोनों कागजी कार्रवाई पे शादी कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर ये क्या होते हैं कि हरनाम और निमिषा दोनों मिलकर पार्टनरशिप में ये लोग अपना नर्सिंग होम चलाने लगते हैं। उनका नर्सिंग होम बहुत अच्छा चलने लगता है, काफ़ी अच्छा चलने लगता है। जब उनका नर्सिंग होम अच्छा चलने लगता है तो धीरे धीरे जो मेहंदी था, मेहंदी जो था, जो कागजी कार्रवाई पे इन्होंने, निमिषा ने मेहंदी से शादी किया था, तो मेहंदी क्या करता है, मेहंदी को धीरे धीरे लालच आने लगता है, मेहंदी को लालच आने लगता है। लालच आने लगता है तो वो पैसे की मांग बढ़ा देता है कि मुझे आधा पैसे चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या करती है वो कि वो धीरे से मतलब कि कहती है कि देखिए मेहंदी ऐसा मत कीजिए, आपको मैं इस तरीके से बोली थी कि ऐसे ऐसे करना है बस केवल, लेकिन वो मेहंदी क्या करता है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है। नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे मार्केट में वो बोलने लगता है कि ये क्या नाम है, निमिषा जो मेरी पत्नी है, ठीक है, मैं उसका उनका हस्बैंड हूँ, इस तरीके से सारी बातें धीरे धीरे करके वो करने लगता है। और करने लगता है तो फिर धीरे धीरे निमिषा को ब्लैकमेल करने लगता है। धीरे धीरे क्या करता है कि वो पैसे की मांग को बढ़ाने लगता है।
पैसे की मांग को धीरे धीरे वो बढ़ाने लगता है। जब पैसे की मांग को धीरे धीरे वो बढ़ाने लगता है, इसके बाद इस दौरान वो निमिषा क्या करती है, हरनाम से बोलती है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, वो तो धीरे धीरे करके पैसे अपना बढ़ा रहा है और उसकी मतलब कि नीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। तो क्या करता है कि वो जो हरनाम होता है वो कुछ ये लोग प्लान करते हैं, ठीक है, कि प्लान करते हैं। और इसके दौरान वहाँ का जो शासन होता है वो क्या करता है कि जितने लोग इंडिया से उस तरीके से हैं सबको वापस जाने के लिए ये अलाउ हो जाता है कि सब लोग इंडिया से वापस चले जाइए, ठीक है। जब इंडिया से वापस जाने की बारी आती है तो क्या होता है कि जो निमिषा होती है, निमिषा को भी वापस जाना था, लेकिन जो मेहंदी होता है जिससे वो कागजी कार्रवाई पे शादी की थी, तो मेहंदी क्या होता है कि ये निमिषा का पासपोर्ट रख लेता है। निमिषा का क्या करता है कि वो निमिषा का पासपोर्ट रख लेता है और वो नहीं देता है। फिर क्या होता है कि वो बहुत परेशान होती है जाने के लिए, लेकिन वो उसका पासपोर्ट नहीं रहता, इसके कारण वो नहीं जा पाती। फिर इसके दौरान में जो मेहंदी होता है, मेहंदी की एक बार तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है। वो बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल से दवा ववा लेके आता है। इसके बाद घर पे वो रेस्ट करता है, घर पे वो रेस्ट करता है। इसके बाद क्या होता है कि उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगते थे, तो ये जो निमिषा थी, निमिषा उसको इंजेक्शन लगाने के लिए जाती थी। फिर निमिषा क्या करती है, निमिषा और क्या नाम है, हरनाम, निमिषा निमिषा और हरनाम निमिषा और हरनाम दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो इंजेक्शन लगाती हो उस इंजेक्शन में थोड़ा सा बेहोशी का एक इंजेक्शन है, उसमें हल्का सा उसको बेहोशी दे देंगे और आपका पासपोर्ट वहाँ से जहाँ रखा होगा उसको ढूंढ के निकाल लेंगे, ले लेंगे, और आप इस तरीके से आप क्या करोगे, चले जाना अपने इंडिया पे। तो क्या करती हैं, इस प्लान को निमिषा इंजेक्शन लगाने के लिए उसके घर पे जाती है, मेहंदी के घर पे इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है। तो क्या होता है कि जो इंजेक्शन उसको बेहोशी का देती है, बेहोशी का इंजेक्शन के बाद क्या होता है कि जो मेहंदी होता है जिसको कागजी कार्रवाई पे उन्होंने शादी किया था उससे, और बेहोशी देने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी बेहोशी देने की बारी आई थी, लेकिन उसका क्या होगा, डोज बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या होता है, मेहंदी की मौत हो गई, ठीक है। जो मेहंदी था, मेहंदी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मेहंदी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया वो, मेहंदी की मृत्यु हो गई। जब मेहंदी की मृत्यु हो गई तो दोनों घबरा गए कि ये क्या हुआ। तो क्या हुआ, मेहंदी को जो इंजेक्शन लगाने, बेहोशी का हल्का सा इंजेक्शन लगाने की जगह वो डोज ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, मेहंदी की मौत हो गई। मेहंदी की मौत हो गई तो वहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे थे उसके घर पे, जिसके कारण क्या होगा कि एक दो दिन के बाद वहाँ पे जब पुलिस पहुँची तो क्या हुआ कि कैमरे में ये लोग दिखाई पड़े। दिखाई पड़े तो वहाँ का जो शासन था और वो देखा कि ये जो निमिषा और हरनाम ये दोनों उसके मौत के जिम्मेदार हैं। और निमिषा क्या है कि उसको इंजेक्शन दी है, जिसके कारण क्या है कि जो मेहंदी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके कारण वहाँ का शासन जो है उनको फांसी की सज़ा सुना दिया, सजाए मौत सुना दिया। और मेहंदी जो वो क्या नाम है, सॉरी, हरनाम जो है, हरनाम जो इसका बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, हरनाम को आजीवन कारावास हो गया। इन दोनों को क्या हो गया कि इस तरीके से इन दोनों को सजाएं हो गई। वहाँ का शासन इतना ज़्यादा टाइट है, इतना ज़्यादा कड़क है कि क्या है कि मौत की सज़ा हमेशा फांसी दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति था उन्होंने क्या किया कि जो फांसी की सज़ा होती है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया कि इनको फांसी की सज़ा हो जाएगी, होगी। इसके बाद वो बहुत कोशिश करती है अपने घर पे, अपने हस्बैंड से, इन लोगों से बहुत बात करती है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन वहाँ का एक कानून है कि इसके बाद क्या होता है कि ये सारा घटनाओं के बाद वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है इसको सजाए मौत सुना देता है, फांसी की सज़ा सुना देता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक कानून और है, एक कानून और है इसको बचने के लिए, ठीक है। वो कानून क्या है कि वहाँ पे एक ब्लड मनी के नाम से एक कानून है। जैसे ब्लड मनी का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने किसी को मार दिया या आपके थ्रू किसी की मौत हो गई, तो उसके गार्जियन
उसका भुगतान करने को, जिसको मौत हुई है उसका भुगतान, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितना भी वो लोग मांग लें, और उस पैसे की भरपाई क्या नाम है जो जिसने मौत किया है वो दे देगा। और क्या नाम है उसका फिर ये पैसे क्या होता है कि कोर्ट में जाता है, जांच पड़ताल होती है, इसके बाद जो जिसकी मौत हुई रहती है उसके गार्जियंस को ये पैसे काफ़ी निरीक्षण के बाद उसको सौंप दिया जाता है। तो ये भी परिणाम वहाँ पे है इस तरीके का। तो निमिषा इस तरीके से उसके वहाँ के जो मेहंदी जिसकी मौत हुई है उसके घर वालों से बात करती हैं कि बहुत मनाने के लिए, लेकिन वहाँ का कानून नहीं मानता इस चीज़ को। लेकिन वहाँ पे पैसे की मांग को लेकर जो वहाँ पे उन्होंने मांग की है पैसे की, उस पैसे की भरपाई करके निमिषा का जो वहाँ से छूट सकती है वो। तो ये सारी जो बातें हैं, जो कहानियाँ मतलब कि हकीकत कहानी है, ये काफ़ी चर्चाओं में चल रही है। आगे का जो इसका न्यूज़ है जल्दी ही मैं अपडेट करूँगा। आप लोग इस चैनल से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक इसका आगे का है कि उनको मौत हो जाती है या फिर क्या नाम है उनको ब्लड मनी के द्वारा बचा लिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।